पांडुब्बा की दहशत। एक अभिशप्त गांव की कहानी। बिहार के पूर्वी हिस्से में झारखंड की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव है पांडुब्बा। हरे भरे खेतों से घिरा हुआ यह गांव दिन में जितना सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। गांव वालों का कहना था कि इस गांव पर किसी पुराने श्राप का साया है। लोग कहते थे, पांडुब्बा के पुराने पोखरे के पानी में आत्माएं बसती है। उन लोगों की आत्माएं जो कभी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। आरंभ। पांडुब्बा गांव में एक स्कूल मास्टर आया था, नवीन मिश्रा। शहर में पला भया नवीन पढ़ाई में होशियार और व्यवहार में सरल था। उसे वहां के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति मिली थी। गांव के लोग उससे बहुत खुश थे क्योंकि वह बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाता था। लेकिन जिस दिन वह गांव पहुंचा, उसी शाम उसने एक अजीब बात नोट की। गांव में जैसे सूरज ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई गली में नहीं दिखता था, कोई दुकान खुली नहीं रहती थी। उसने अपने मकान मालिक हरिहर जी से पूछा, ऐसे क्यों सब लोग रात को दरवाजे बंद कर लेते हैं? हरिहर जी ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, बाबूजी, यहाँ रात में कोई बाहर नहीं निकलता। पांडुब्बा के पोखरे के पास कुछ ठीक नहीं है। रहस्यमय पोखर। अगले दिन नवीन ने उस पोखरे को देखा। पानी काला, सड़ा हुआ और चारों तरफ जली हुई अगरबत्तियों के अवशेष। कुछ पुराने कपड़े भी पानी में तैर रहे थे, जैसे किसी ने बलि दी हो। उसने गांव के बुजुर्ग शंभू बाबा से पूछा, यह पोखर इतना डरावना क्यों है? शंभू बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यह पोखर पहले पवित्र था। लेकिन 100 साल पहले, जब अंग्रेज यहाँ आए थे, उन्होंने गांव के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। तब गांव के पुजारी ने शाप दिया था कि जो भी इस पोखरे का पानी अपवित्र करेगा, वह जिंदा नहीं बचेगा। बाद में कई लोग जिनकी लाशें कभी नहीं मिली, आखिरी बार उसी पोखर के पास देखे गए थे। आधी रात की दस्तक। तीसरे दिन रात को नवीन पढ़ाई की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। गांव में ऐसी रात को कोई दरवाजा नहीं खटखटाता था। दस्तक फिर हुई, ठप ठप ठप। वह डर के बावजूद दरवाजे के पास गया। पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा था। उसी पल उसकी नज़र पोखर की दिशा में पड़ी। दूर कहीं धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा ऐसा मानो मिट्टी में लिपटा हो। नवीन ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन जब उसने देखना चाहा, वह औरत धीरे धीरे पानी में उतर गई और गायब हो गई। अगले दिन उसने गांव के लोगों को यह बात बताई, लेकिन सबने उसे समझाया कि अब वह पोखर की तरफ न जाए। वह भवानी की आत्मा है, उन्होंने कहा, जो 100 बरस से जल में भटक रही है। भवानी की कहानी। शंभू बाबा ने धीरे धीरे भवानी का किस्सा सुनाया। भवानी नाम की एक गरीब औरत थी जो अपने छोटे बेटे के साथ झोपड़ी में रहती थी। अंग्रेजों के ज़माने में गांव के जमींदार ने उसकी ज़मीन हड़प ली थी। भवानी ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि वह चुड़ैल है। एक रात गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और शव को पोखर में फेंक दिया। उसके बेटे की भी उसी रात मौत हो गई। तब से कहा जाता है कि हर वर्ष अमावस्या की रात को भवानी लौटती है, और जो कोई भी उसके पोखर के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। अमावस्या की रात संयोग से अगले सप्ताह अमावस्या थी। नवीन को सबने चेतावनी दी कि उस रात घर में ही रहे, लेकिन उसके मन में एक जिद थी। वह जानना चाहता था कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। उसने अपने टॉर्च और मोबाइल के साथ रात को 12 बजे घर से निकलना तय किया। हवा में नमी थी, आसमान में कोई तारा नहीं। जब वह पोखर के पास पहुंचा, तो पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। नवीन, नवीन। आवाज बहुत पास से आ रही थी। उसने टॉर्च उस दिशा में डाली। पोखर के बीचों बीच वही औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, बालों से चेहरा ढका हुआ। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। नवीन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। तू मुझे क्यों बुलाता है? एक फुसफुसाती आवाज आई। क्या तू भी मुझे धोखा देगा? नवीन ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ।
और फिर अचानक पोखर का पानी उबलने लगा। काले बुलबुले उठे और एक ठंडी हवा उसके शरीर में समा गई। आत्मा का साया अगली सुबह गाँव वाले पोखर के पास जमा हुए। उन्हें जमीन पर नवीन का मोबाइल मिला। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और वहाँ चारों तरफ गीली मिट्टी पर 2 अलग-अलग पैरों के निशान थे। लेकिन नवीन कहीं नहीं था। 3 दिन बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर उसके शव को एक खेत में पाया गया। शरीर पर पानी का कोई निशान नहीं था, पर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे डर से मर गया हो। पुलिस ने इसे हृदयाघात बताया, पर गाँव वालों ने कहा कि यह भवानी का श्राप था। बूढ़ा हरिहर का इकबाल कुछ महीनों बाद हरिहर जी, जो नवीन को किराए पर कमरा देते थे, बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने स्वीकृत किया कि उन्होंने भवानी को मारा था। उस रात हमने उसकी चीखें सुनी, पर डर गए। फिर सबने झूठ बोला कि वह चुड़ैल थी। उन्होंने कहा, हम सब पापी हैं। वह औरत निर्दोष थी। उनकी मौत के बाद फिर से गांव में कुछ अजीब घटने लगा। पोखर का पानी लाल पड़ गया और गांव के 4 पशु एक ही रात में मरे मिल गए। शांति की अंतिम कोशिश गाँव वालों ने फिर से मंदिर में भंडारा किया और पंडितों ने भवानी की आत्मा को शांति देने का हवन करने का निश्चय किया। हवन के समय अचानक हवा चलने लगी और पास के पोखर में से चीखों की आवाज आने लगी। अगली सुबह हवन के पास रात में एक इंसानी चेहरा उभरकर जला हुआ मिला। लोग कहते हैं उस दिन भवानी की आत्मा शांत हो गई, लेकिन पोखर कभी पहले जैसा नहीं हुआ। अब वह सूख चुका है, पर हर साल अमावस्या की रात को उस सूखे पोखर के ऊपर एक सफेद धुंध मंडराती है। गांव के बच्चे तब भी घरों में बंद रहते हैं और कोई उस दिशा में नहीं जाता। आज पांडुब्बा गांव में नई सड़कें, मोबाइल टावर और यहाँ तक कि एक छोटा बाजार भी है। लेकिन लोग अब भी शाम होते ही पोखर के पार नहीं जाते। गांव में आज भी एक पुराना पेड़ खड़ा है, जिसे भवानी का पेड़ कहा जाता है। उसके नीचे एक टूटी हुई मटकी हमेशा रखी रहती है। लोग उसमें दीपक जलाते हैं। कोई नहीं जानता कि वह दीपक शांति का प्रतीक है या भय का, पर जो भी उसे जलाता है, कहते हैं कि उसके सपनों में एक औरत आती है, सफेद साड़ी में, और कहती है, पानी मत छूना, अब भी अशांत हूँ मैं।